हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की, उसकी सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बिके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण आपकी नेगोशिएशन स्किल होती है, जो आप सही से नेगोशिएशन नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ऐसी स्किल बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपने मार्जिन को, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है प्राइस एंकरिंग टेक्निक, मूल्य की धारणा। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं। अपने आज के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने मूल्य पर कैसे बेच सकते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं। इस टेक्निक को समझने के लिए हमें ग्राहकों का जो है खरीदने का व्यवहार, बाइंग बिहेवियर समझना होगा कि ग्राहक जो सामान खरीदता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है और क्या क्या सोचता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं, आपको सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का, सेम फंक्शन, सेम सब चीज़ें मिलती हैं और उसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है। एक फ्रिज है डबल डोर का जिसकी वैल्यू है 25,000 रुपये, दूसरा फ्रिज है सिंगल डोर का जिसकी वैल्यू है 18,000 रुपये। आप इनमें से कौन सा खरीदेंगे? दोनों सेम लीटर के हैं, 180 लीटर के हैं, सेम फंक्शन है, सब चीज़ें सेम है, वही कंपनी है, वही ब्रांड है, आप कौन सा खरीदेंगे? क्या कहा? 18,000 रुपये में सिंगल डोर खरीदेंगे। एक्चुअली सही है ये। हम सब का व्यवहार ऐसा ही होता है जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं। दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम कि मान लीजिए आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक पीस 30 रुपये का, 2 पीस 50 रुपये का, आधा किलो सब्जी 20 रुपये की, 1 किलो सब्जी 30 रुपये की, 1 दर्जन 30 रुपये के, 2 दर्जन 50 रुपये के। तो हमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 50 रुपये के 2 पीस खरीदते हैं, 30 रुपये में 1 किलो खरीदते हैं, 50 रुपये में 2 दर्जन खरीदते हैं। तो हम सबका व्यवहार यही होता है। इसे देखकर हम सामान खरीदते हैं तो यही बाकी ग्राहकों का भी यही नज़रिया होता है, जिसे हम तर्क के साथ खरीदते हैं। तर्क हमें देता कौन है? हमें वो बेचने वाला तर्क देता है। वो हमें बताता है कि आप 1 किलो लोगे तो आपको 30 रुपये मिलेगी, आधा किलो लोगे तो 20 रुपये मिलेगी। तो हम उसको तर्क करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो लगता है कि हम 30 रुपये में 1 किलो खरीदना चाहिए और हमें से ज़्यादातर लोग वही खरीदते हैं। और उसका बेचने वाले का भी उद्देश्य वही होता है, वो बेचना भी वही चाहता है। वो आपको 25,000 रुपये का फ्रिज नहीं बेचना चाहता है, वो 20 रुपये में आधा किलो नहीं बेचना चाहता है, वो 30 रुपये में 1 दर्जन नहीं बेचना चाहता है। उसका उद्देश्य भी वही है जो ज़्यादातर हम खरीदते हैं। इन सभी सिचुएशन में जो दूसरा जो प्राइस दिया गया है वो एक एंकरिंग की तरह काम करता है। वो हमें समझाता है कि ये आपको ज़्यादा बेनिफिट है। इसी तरह से इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए कि एंकरिंग टेक्निक है क्या, हम 4 पॉइंट में समझते हैं। इसमें आपको समझाएंगे परसेप्शन ऑफ प्राइस, मूल्य की धारणा। मूल्य को धारण कैसे किया जाता है? आप जब भी मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपने देखते हैं कि लगभग जो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपको पसंद आया, उसके ऊपर MRP लिखा 1500 रुपये। आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपको पसंद आता है, आपको खरीदना होता है, आप बोलते हैं आप 1000 रुपये देंगे। फिर दुकानदार बोलता है कि आप ठीक है 1300 रुपये दे दीजिए और ले लीजिए। फाइनली डील आपकी 1200 रुपये में बन जाती है। इसमें आपने क्या किया? आपने 1200 रुपये में देके वो प्रोडक्ट खरीद लिया है। दुकानदार का वही उद्देश्य था कि वो 1200 से 1300 रुपये में बेचना है और आपको भी अच्छा लगा कि आपने 1500 रुपये का जो प्रोडक्ट था वो आपने 1200 रुपये में खरीद लिया। तो दोनों की विन विन सिचुएशन। दूसरी जो टेक्निक है वो है पावर सजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम इंसान कोई भी फैसला जल्दी से ले नहीं पाते हैं, खासकर जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। इसमें आपने देखा है महिलाएं ज़्यादातर ऐसा करती हैं, जब वो कपड़ा खरीदने जाती हैं, कपड़े देखती तो रहती हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाती हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये हर जगह पे लागू होता है जहाँ पे हमें ऑप्शन ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे हम जल्दी से फैसला नहीं ले पाते हैं। तो आप दुकानदार क्या कर सकता है? आपको उस चीज़ फैसला लेने में आपकी मदद कर सकता है। आप अपने ग्राहक को फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट को लेबल कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर है, हाईली रिकमेंडेड है, न्यू फैशन है, न्यू डिज़ाइन है, मोस्ट अफोर्डेबल है, फैशन ऑफ द मंथ है। इस तरह से आप अपने ग्राहक को डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। तीसरी जो टेक्निक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है अवॉइडिंग एक्सट्रीम, अति से बचना। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्क उठाते नहीं हैं। उस एक्सट्रीम रिस्क के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता है। हर इंसान ज़्यादातर सेफ जोन में खेलना चाहता है, सेफ जोन में ही काम करना चाहता है। यही सब चीज़ें यूज़ होती है जब हम खरीदारी करने जाते हैं। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते खरीदारी करते वक्त भी। हर ग्राहक का यही सोचना होता है, यही मेथड होता है। तब होता क्या है, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो ना तो हम सबसे बड़ा खरीदते हैं, ना ही सबसे छोटा खरीदते हैं। ज़्यादातर उम्मीदें यही होती है कि हम मीडियम साइज़ का कोई प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, हम मेरे लिए सूटेबल होगा, तो ज़्यादातर हम वही खरीदते हैं। इसी को खरीदने का व्यवहार बोलते हैं। इसकी आप प्राइस एंकरिंग टेक्निक यूज़ होती है। इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट को एक हाई लेवल और एक लोअर टियर के साथ में बीच में सेट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा आसानी होगी। कस्टमर आपका उसको दोनों से कंपेयर करेगा, वो मीडियम साइज़ का जो प्रोडक्ट है वो आपको खरीद लेगा।
दूसरा इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आपके जो हाई लेवल के जो कस्टमर हैं और जो लोअर टियर के जो कस्टमर हैं वो दोनों भी आपके साथ बने रहेंगे और आपको सेल्स में ज़्यादा इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है ड्राइविंग ए कस्टमर इन। आप अपने ग्राहक को अंदर कैसे लेके आएंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ग्राहक को शोरूम के अंदर, वेबसाइट के ऊपर या अपने स्टोर के अंदर लेके आने के लिए बहुत सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इनमें से एक चीज़ होती है कि आप अपने प्राइस की एंकरिंग करके कैसे कस्टमर को लेके आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैकडोनाल्ड का 89 का हैप्पी मील आता है, 99 स्टोर है। ज़्यादातर लोग वहाँ जाके 89 का मील नहीं खरीदते हैं या 99 का ही सामान नहीं खरीदते, और भी ज़्यादा सामान खरीदते। ज़्यादातर ग्राहक उससे ज़्यादा ही खरीदते हैं। तो ये जो 89 और 99 है ये एक प्राइस एंकरिंग का काम करते हैं। आप भी ऐसा ही कोई एंकर प्राइस अपने ग्राहक को अपने शोरूम में लेके आने के लिए, स्टोर में लेके आने के लिए, वेबसाइट पर लेके आने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस टेक्निक को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के पास पहुँच सकते हैं। ग्राहकों की खुशी के साथ साथ अपने सेल्स और मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से आप आगे अपनी सेल्स बढ़ा पाएंगे। इसका आपको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस के अंदर ये टेक्निक आपके पास आ पाएगी। इन्फॉर्मेशन से कुछ होता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से फ्री कंसल्टिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपने 5 सवालों का आंसर लें। आप अपने करियर के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से फ्री कंसल्टिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी आगे ऐसी जानकारी मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।